हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि हम जंतुओं के संरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं, पादपों के संरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। चैप्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिवीजन हमारा यहाँ पे चल रहा है। और अभी तक जो हमारा टॉपिक जो अभी चल रहा है वो है प्रोटेक्टेड एरियाज, जिसमें पहला प्रोटेक्टेड एरियाज में से आपने एक जो संरक्षित स्थान है उसके बारे में हमने बात की है, जिसका नाम है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जो जो चीजें अभी हमने रिवाइज की हैं वो आपने यहाँ पे पढ़ी हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बेसिकली हमने बात की है कि बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस क्षेत्र में आते हैं उन सभी को संरक्षित करता है। इस मीन्स कि बायोस्फीयर रिजर्व सिर्फ प्लांट या सिर्फ एनिमल या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात नहीं करता है, बल्कि सभी के बारे में बात कर रहा है। और बायोस्फीयर रिजर्व को जितने भी आपके यहाँ पे उस एरिया में, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बायोस्फीयर रिजर्व है, इस एरिया में जो भी प्लांट, जो भी एनिमल, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसका यहाँ पे क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा या प्रोटेक्शन इसे दिया जाएगा। अब हमने बात की थी कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कुछ 3 जोन में डिवाइडेड है। सबसे इनरमोस्ट जोन जो होता है दैट इज कोर जोन, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी नहीं की जाती है और जो मानव का हस्तक्षेप है वो यहाँ पे नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, कंप्लीटली प्रोटेक्टेड होगा ह्यूमन एक्टिविटीज से। सेकेंड जो जोन आता है कोर जोन के बाहर वाला जो जोन है दैट इज बफर जोन। आपने कहा बफर जोन में पार्शियली कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे होती हैं, जैसे कि आपने कहा रिसर्च से रिलेटेड काम होते हैं, एजुकेशनल विजिट यहाँ पे की जाती हैं। तो कुछ कुछ जो ऐसे एक्टिविटीज हैं जिससे कि प्लांट और एनिमल पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े, वो एक्टिविटीज यहाँ पे की जाती हैं बफर जोन में। एंड फिर आता है आउटर मोस्ट जोन दैट इज ट्रांजिशन जोन, जिसमें हमें बताया गया है कि ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन एक्टिविटी होती है, जो डेली लाइफ से रिलेटेड जो काम है वो यहाँ पे किए जाते हैं। क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व इतने बड़े भूभाग होते हैं कि यहाँ पर नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो भी इन्हीं के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं, एग्जाम्पल जैसे हमें दिया गया है। तो हमने कहा क्योंकि बहुत बड़े भूभाग हैं तो ऐसा नहीं है कि हम इतने बड़े भूभाग को पूरी तरीके से यहाँ पे संरक्षित कर पाए और किससे, मानव हस्तक्षेप हम यहाँ पर क्या कर सकें, अप्लाई कर पाए। आपने कहा कि डेवलपमेंटल जो हमारे प्रोसेस होती हैं या जो ह्यूमन की जो नीड्स होती हैं उनसे रिलेटेड जो काम है वो हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे जोन डिवाइड किए हैं कि कुछ ऐसे जोन है जो कम्प्लीटली कंजर्व्ड हैं और कुछ ऐसे जोन है जो पार्शियली कंजर्व हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो ट्रांजिशन जोन है यहाँ पे किसी भी प्रकार से संरक्षण नहीं होगा, संरक्षण यहाँ पर होगा। लेकिन आपने कहा कि ऐसे आप किसी एनिमल को नहीं मार सकते हैं, अननेसेसरी किसी पेड़ को आप नहीं काट सकते हैं, कहीं पे भी ऐसे नहीं है कि आप कंस्ट्रक्शन कर दे, जहाँ पर नीड होगी, जहाँ पर परमिशन होगी, आप वहीं पर जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है वो आप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि ट्रांजिशन जोन में डेवलपमेंटल वर्क भी चलते हैं बिना यहाँ पे प्लांट और एनिमल स्पीशीज को हार्म पहुंचाए। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमारे पास आता है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश में है, एमपी में पाया जाता है। इसमें एक नेशनल पार्क है जिसको हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं हिंदी में, जिसका नाम है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या सतपुड़ा नेशनल पार्क। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये चैप्टर आपका थ्योरेटिकल है, इसीलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम्पल ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया कि इसमें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। क्या होती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? प्रीवियस लेक्चर में हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी पढ़ी थी। ये भी एक प्रोटेक्टेड एरिया है जिसमें एनिमल जो है, वाइल्ड लाइफ जो है उस पर फोकस किया गया है और जो जंगली जीवन है, जो एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं उनको यहाँ पे संरक्षित किया जाता है। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो इतना बड़ा है कि इसमें नेशनल पार्क भी है, इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, एक नहीं दो दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। कौन कौन सी हैं, नाम आपको याद रखना है। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य या बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एंड सेकेंड वन इज पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है,
कंफ्यूज नहीं होना है। एक पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, एक पंचमढ़ी एक तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है और एक है पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। चलो, ये कर लिया था, एग्जाम्पल हमारे पास आ गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमने पढ़ ली है। चलो, अब आता है, बताओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या डिफरेंस है। तो देखो, एक दो डिफरेंस तो अभी तक आपको वैसे भी क्लियर हो गए होंगे जो हमने चीजें रिवाइज की हैं, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े भूभाग होते हैं और इनके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कंपैरेटिवली छोटे भूभाग होते हैं और ये बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। पहला डिफरेंस तो यही है जो एरिया को लेकर के डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस आता है इनका जो मेन एम है, मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करता है, चाहे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स या और भी जो उसमें जो फंजाई होगी या जो भी इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें मिलेंगे, ये सभी के कंजर्वेशन की बात करता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मेनली फोकस करता है प्लांट्स पे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास और भी डिफरेंसेस आते हैं, एक बार हम लोग इसे पढ़ लेंगे। तो हमने कहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द प्लेस वेयर द वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट, इन दीज एरियाज हंटिंग इज प्रोहिबिटेड। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो स्थान है जहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, उनको संरक्षित किया जाता है, उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, जिसमें कि शिकार करना जो है उसकी अनुमति नहीं होती है, किसी भी जीव को पकड़ने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, जीव को पकड़ने की अनुमति से मतलब है कि आपने कहा कि अवैध रूप से आप नहीं पकड़ सकते। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक ऐसा जीव है जो यहाँ पर आबादी वाले क्षेत्र में आ गया है, जैसे हमने तेंदुआ एग्जांपल ले लेते हैं या हम भालू का एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, कोई तेंदुआ है और वो आबादी वाले क्षेत्र में आ गया है, जिससे कि लोग जो हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। इस केस में हम उसे पकड़ेंगे, उसको कैप्चर किया जाएगा, उसको कैप्चर करके जंगल में छोड़ा जाएगा। तो वहां पर कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन अवैध रूप से नहीं पकड़ सकते। अवैध रूप से मतलब होता है कि बिना किसी रीजन के आप किसी एनिमल को ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं, कैप्चर नहीं कर सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहला डिफरेंस ये है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरियाज that are used to conserve a biodiversity. These areas contain many national park and wildlife sanctuaries. ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन पे फोकस करता है, जैव विविधता पे फोकस करता है। दूसरा है दीज एरियाज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वाइल्ड एनिमल। अब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्शन देंगे। दीज एरियाज हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सारे ही जीवों की बात करता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या, इन दीज एरियाज टूरिज्म इज परमिसिबल। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में टूरिज्म परमिसिबल है, लेकिन परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी और आपको वहाँ पे अपनी सुरक्षा के पूरे जो इंतजाम है वो करने पड़ेंगे। जैसे कि आप किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या कर रहे हैं, विजिट करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। अब ऐसे नहीं है, आप ऐसे कहीं भी नहीं जा सकते हैं, पैदल नहीं घूम सकते, क्योंकि वहां पर क्या होंगे, वाइल्ड एनिमल होंगे, जंगली जीव होंगे और वो आप पे अटैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो परमिशन लेनी इम्पोर्टेंट होती है। दूसरा, सुरक्षा का ध्यान रखा जाना इम्पोर्टेंट है। आप जब भी जाते हैं तो आप कैसे जा रहे हैं, आपके साथ एक गाइड होना चाहिए। आप एक ऐसी, आपके पास गाड़ी या आपके पास कोई भी जीप ऐसी है जिसमें आप सुरक्षित रह सकें, घूम सकें वहाँ पे। तो सुरक्षा के जितने भी इंतजाम है वो आप करके जाएंगे। तो ये सारे जो रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं जब आप किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में विजिट करने जाते हैं। नेक्स्ट है, इन दीज एरियाज नो टूरिज्म इज परमिसिबल। अब ये कहता है कि बायोस्फीयर रिजर्व में टूरिज्म परमिसिबल नहीं है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर जोन की बात कर रही है, ये कोर जोन की बात कर रहा है। ठीक है, ये बफर जोन और ट्रांजिशन जोन की बात नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसीलिए हमने जोन भी यहाँ पे रिवाइज किए हैं। हमने कहा कोर जोन में कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे अलाउ नहीं होती है, जबकि बफर जोन में हमने कहा था एजुकेशनल विजिट वहाँ पे चल सकती हैं, जा सकती हैं, लेकिन कोर जोन में यहाँ पे क्या है, जो टूरिज्म है वो अलाउ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, बाउंड्रीज आर नॉट फिक्स फॉर अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बाउंड्रीज आर फिक्स फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एग्जाम्पल आता है वो है यहाँ पे चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो कि केरला में प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो वही पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि एमपी में प्रेजेंट है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट
जो हमारा क्या है डिफरेंस है उसमें, जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा पहले ये बताओ सिमिलैरिटी क्या देखने को मिल रही है। सिमिलैरिटी ये है कि ये भी एनिमल के बारे में बात करता है और ये भी एनिमल के बारे में बात करता है, ठीक है। अच्छा रिकॉल कीजिए, आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, रिकॉल कीजिए कि क्या पढ़ा था आपने जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। समानता तो ये कि दोनों ही क्या करते हैं, एनिमल की बात करते हैं। बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं अगेन अगर एरिया पे आते हैं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होते हैं इसका एरिया काफी बड़ा होगा एज कम्पेयर टू जू, जू का कम होगा। दूसरा है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो हम एनिमल का कंजर्वेशन करते हैं, जंतुओं का संरक्षण करते हैं, वो उनके नेचुरल हैबिटाट में करते हैं एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। प्राकृतिक आवास क्या होता है जिसको नेचुरल हैबिटाट हम कह रहे हैं। जो आपका घर है, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, जहाँ पर आपके माता पिता रहते हैं और जहाँ पर आपका पूरा बचपन बीता है, वो आपका नेचुरल हैबिटाट है। अब नेचुरल हैबिटाट जो है, अगर हम जंगली जीवों का देखें कि जो जीव हैं जो जंगल में रहते हैं उनका जो घर है वो जंगल ही है। वो हमेशा से वहीं, उनका बर्थ वहाँ हुआ है, वो वहीं पले बड़े हैं। उनको जो फूड मिल रहा है, फूड से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से फुलफिल हो रही है, आपने कहा फॉरेस्ट से फुलफिल हो रही है, खुद से वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें यहाँ पर बांध करके रखा गया है या फिर उन्हें किसी पर्टिकुलर स्पेस दिया गया है कि यहीं पर वो रह सकते हैं। वो कहीं भी जा सकते हैं, वो कहीं भी घूम सकते हैं, वो अपने फूड को सर्च करने के लिए कहीं तक भी जा सकते हैं। तो वो स्वतंत्र वहाँ पर रहते हैं, आराम से रहते हैं, जहाँ पर उन्हें कंफर्टेबल लगे वो वहाँ पर रहते हैं। और ऐसे ही जंगल में एक फूड चेन चलती रहती है, एक नहीं बहुत सारी फूड चेन चलती रहती है और जो बैलेंस है वो बना हुआ रहता है। ये तो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कि जिसमें हम जंतुओं को वहीं पे संरक्षित कर रहे हैं जहाँ पर वो हैं। हम उन्हें उठा करके कहीं लेकर के नहीं जा रहे हैं, या हमने कुछ अलग से चीजें नहीं की हैं, हमने बस इतना किया कि वो जो एरिया है उसमें हमने उसको संरक्षित किया है। संरक्षित करने के लिए हमने वहाँ पे कुछ रूल्स सेट किए हैं कि ये रूल्स हैं और ये सबको फॉलो करने पड़ेंगे, अगर नहीं करते हैं तो एक्शन लिया जाएगा। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या रूल्स होंगे, ऐसे रूल्स होंगे कि जिससे कि एनिमल्स को हम ना पहुंचे, जैसे कि शिकार ना करना, जैसे कि एनिमल्स को पकड़ के ना लेकर के जाना, अवैध रूप से ना पकड़ना, या ऐसी कोई एक्टिविटी ना करना जिससे कि एनिमल्स जो हैं उन पे कोई भी हार्मफुल इम्पैक्ट पड़े या नकारात्मक प्रभाव पड़े, या उनकी जो यहाँ पे आपने कहा फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो, ऐसी कोई एक्टिविटी आप नहीं करेंगे वहाँ पे, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, आपने बस रूल सेट किए हैं और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप प्रॉपर वहाँ पे विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वहाँ पर सब ठीक है या नहीं है। ये एक प्रोसेस चल रही है। अब यहाँ पर क्या है कि आपने रूल सेट किए हैं, आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एनिमल्स जो है वो आराम से अपने घर में हैं, अपने जंगल में हैं, उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। जू क्या होते हैं, जू हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है आर्टिफिशियली, यानी कि देखो जू जो है वो बनाया जाता है बेसिकली, ठीक है, ह्यूमन के थ्रू वो बनाया जाता है। जू में जो एनिमल्स लेकर के आते हैं वो बाहर से कैप्चर करके लेकर के आएंगे, बाहर से नहीं, किसी जंगल से लेकर के आ गए या फिर किसी दूसरे जू से लेकर के आ गए। जू जो है उसमें आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल जाएगी एनिमल्स की, बहुत अलग अलग एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी अलग अलग एनिमल मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत अलग अलग मिलेंगे, ऐसा नहीं आपको देखने को मिलेगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में वही एनिमल आपको देखने को मिलेंगे जो वहाँ के नेटिव होंगे या जिनका वो नेचुरल हैबिटाट होगा, जो वहाँ पर पाए जाते होंगे, ओरिजिनली पाए जाते होंगे। तो बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जू में अगर हम देखेंगे तो जू में आप कह रहे हैं कि एलिफेंट भी आप देख सकते हैं, आप बर्ड भी देख रहे हैं, आप टाइगर भी देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आप हर कोई जो एनिमल है आप देख रहे हैं, आप स्नेक भी देख रहे हैं, आप डक भी देख रहे हैं। अब इतनी वैरायटी जो है वो आपने कहा कि जू में है, तो जू में वो नेचुरली वो जो ऑर्गेनिज्म है, वो जो जीव है वो वहाँ नहीं पाए जाते हैं, उनको कहीं बाहर से कैप्चर करके लेके आया जा रहा है और वहाँ पर उनको रखा जा रहा है।
अब जू है तो बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी बात की है कि मनुष्य ने बनाया इन द सेंस कि कोई एक एरिया है और उस एरिया में आपने कहा कि आपने उसे ऐसे बनाया है कि जिससे कि अलग अलग जीवों के लिए आप जैसे केज बना देते हैं, अलग अलग जीवों को एक पर्टिकुलर स्पेस आप दे देते हैं कि यहाँ पर जैसे यहाँ पे एलिफेंट है, जैसे यहाँ पे डियर है, जैसे कहीं और पे आपने कहा कि टाइगर है। तो ऐसे आप वहाँ पे क्या करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन भी वहाँ पर आप करेंगे। तो बहुत बड़े एरिया नहीं होगा, बहुत बड़ा भूभाग वो नहीं पाया जाएगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, जो एनिमल वहाँ पे रहेंगे, जो एनिमल वहाँ पे लेके आ रहे हैं, उन एनिमल्स के लिए वो उनका नेचुरल हैबिटाट नहीं है, उनका प्राकृतिक आवास नहीं है, क्योंकि उनका प्राकृतिक आवास तो जंगल रहा होगा जहाँ से उनको लेके आया गया है। दूसरी बात, यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उन्हें केज में रखा जाता है, पिंजरे में रखा जाता है या बांध करके रखा जाता है, और एक फिक्स एरिया उनका होता है कि इस एरिया में इनको रहना है। जैसे कभी आप विजिट करेंगे जू में, आपने विजिट किया भी होगा, तो आप देखेंगे कि बहुत कम स्पेस वहाँ पर होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता। कंपेयर कर रहे हैं जंगल से, जंगल के कंपैरिजन में तो वो बहुत कम स्पेस होगा किसी भी एनिमल के लिए। जैसे कि आप किसी नेशनल पार्क में जाएंगे तो नेशनल पार्क में फिर भी यहाँ पर ये है कि जो एनिमल्स हैं वो उन्हें फिर भी स्पेस ज़्यादा मिलता है, लेकिन जू में वो जो स्पेस है वो बहुत कम मिलता है। तो अगर हम मेजर डिफरेंसेस देखें तो सबसे पहला यही डिफरेंस है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वहाँ पर एनिमल को उनके नेचुरल हैबिटाट में कंजर्व किया जा रहा है। जू में नेचुरल हैबिटाट नहीं, आर्टिफिशियल हैबिटाट यहाँ पे आ जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हम यहाँ पे एनिमल्स की बाउंड्री सेट नहीं करते हैं, या उनको हम ऐसा नहीं है कि हम उनको केज में रखेंगे, जबकि जू में ऐसा है। जू में एनिमल्स की बाउंड्री सेट होती है कि इतने ही एरिया में ये जाना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि जू में आपको डियर भी मिलेगा तो आपको यहाँ पे टाइगर भी मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि हर्बीवोर्स भी हैं, आपने कहा कार्निवोर्स भी हैं, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे क्या होती है, बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी, केज बनाए जाएंगे या बाउंड्रीज बनाई जाएगी। ठीक है, तो पढ़ ले एक बार, इजी है चीजें अगर हम समझेंगे तो। आपने कहा जू इज एन एरिया वेयर एनिमल केप्ट फॉर पब्लिक एग्जीबिशन। अच्छा, ये पब्लिक एग्जीबिशन के लिए होते हैं। आप देखते हैं, आप जू में जब भी जाते तो आप विजिट करते हैं, हर एक एनिमल को देखते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द एरियाज वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटाट्स, वेयर हंटिंग एंड पोचिंग प्रैक्टिस आर प्रोहिबिटेड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हम क्या करते हैं, जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करते हैं। Zoos are small area where animals are kept inside the cages. Wildlife sanctuaries are the large areas where animals are free to move anywhere. तो जो जू होते हैं वो छोटे एरिया होते हैं, वहाँ पे जीवों को पिंजरों में रखा जाता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ये फ्री रहते हैं। जू कंटेन द एनिमल दैट आर ब्रॉट फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर एग्जीबिशन। तो जू में जो एनिमल होते हैं वो अलग अलग भागों से, अलग अलग पार्ट से, अलग अलग कंट्री से लेकर के आते हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कंटेन एनिमल्स दैट आर फाउंड लोकली इन दैट एरिया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में वो जीव होंगे जो लोकली वहाँ रहते होंगे, एक्चुअल में जो उनका हैबिटाट जिनका होगा वहाँ पे। जू प्रोवाइड आर्टिफिशियल हैबिटाट एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटाट। ये इसके एग्जाम्पल आते हैं। अब क्लियर है जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में डिफरेंस जो है। चलिए आगे बढ़े यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे नेशनल पार्क। नेशनल पार्क के क्या क्या फीचर्स हैं वो आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो देखो आपने कहा नेशनल पार्क इज अ जनरली लार्ज एरियाज ऑफ scenic beauty that the government protects and maintain to conserve the local flora and fauna, landscapes, historic treasures and points of a scientific importance। तो नेशनल पार्क अगेन हमारे पास एक और प्रोटेक्टेड एरियाज आता है, जिसमें हम बात करते हैं कि ये भी कंजर्वेशन करेगा, संरक्षण करेगा। किस किस का संरक्षण करेगा, फ्लोरा यानी कि प्लांट्स का, फौना यानी कि पादपों का, लैंडस्केप्स जो होती हैं, हिस्टोरिक ट्रेजर जो ऐतिहासिक चीजें जो वहां पर उस भूभाग में पाई जाएंगी, पॉइंट्स ऑफ साइंटिफिक इम्पोर्टेंस, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी उन सभी का कंजर्वेशन किया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, सिर्फ प्लांट्स या एनिमल्स पे फोकस नहीं है, बल्कि आपने कहा उस भूभाग में जो ऐतिहासिक चीजें होंगी, जो साइंटिफिक वे से इम्पोर्टेंट होंगी, इन सभी का कंजर्वेशन यहाँ पे किया जाता है। नेशनल पार्क ऑफर अ पीपल रिलैक्सेशन एंड प्लेजर। तो यहाँ पर नेशनल पार्क में आप विजिट करते हैं, अभी आपको मौका मिलेगा तो एक बार आप विजिट करना,
अगर हो सकता है आप में से किसी बच्चे ने यहाँ पे विजिट किया होगा, तो नेशनल पार्क जो है वो भी काफी बड़े भूभाग होते हैं, जू के कंपैरिजन में तो काफी बड़े होते हैं। और यहाँ पर जब आप किसी नेशनल पार्क में जाते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको मैक्सिमम जो एनिमल्स है वो देखने को मिलेंगे। अच्छा, यह होता क्या है, नेशनल पार्क बहुत सुंदर आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्यों इसमें सुंदर होते हैं, क्या चीजें इसमें सुंदर होती है? देखो, पीपल्स आर परमिटेड टू एक्सेस नेशनल पार्क टू सी द वाइल्ड क्रिएचर्स ranging freely in their native habitats and historic items of the region set aside for a leisure's enjoyment and inspiration and education। देखो, पहले ये बात कर लेते हैं। आपने कहा राष्ट्रीय उद्यान आमतौर पर प्राकृतिक सुंदरता का एक बड़ा क्षेत्र होता है जिससे सरकार स्थानीय वनस्पतियों, जीवों, परिदृश्यों, ऐतिहासिक खजानों, वैज्ञानिक महत्व के बिंदुओं के संरक्षण के लिए क्या करती है, संरक्षित और बनाए रखती है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान लोगों को विश्राम और आनंद प्रदान करते हैं। लोगों को अपने मूल आवासों में स्वतंत्र रूप से विचरते जंगली जीवों और अवकाश आनंद, प्रेरणा और शिक्षा के लिए अलग रखी गई क्षेत्र की ऐतिहासिक वस्तुओं को देखने के लिए राष्ट्रीय उद्यान तक पहुंचने की अनुमति है। ठीक है, अब देखो, a national park is a space set aside for preservation of species whereby a public entertainment is allowed as long as it supports the conservation efforts main goal. To conserve their natural beauty, national parks are shielded from the majority of development plans. Inside national park, human activities like mining, hunting and fishing are prohibited. आपने कहा राष्ट्रीय उद्यान प्रजातियों के संरक्षण के लिए अलग रखा गया स्थान है जहां सार्वजनिक मनोरंजन की अनुमति तब तक दी जाती है जब तक ये संरक्षण प्रयास के मुख्य लक्ष्यों का समर्थन करता है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान को अधिकांश विकास योजनाओं से बचा लिया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर खनन, शिकार और मछली पकड़ने जैसी मानवीय गतिविधियां यहाँ पे निषिद्ध होती हैं। अब देखो, ये कुछ हमारे एग्जाम्पल आते हैं नेशनल पार्क के। देखो, नेशनल पार्क जो है उसमें होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बड़ा भूभाग है जो कि जहाँ पे कि हमें क्या मिलेगा, नेशनल पार्क मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किए जाते हैं, सेट किए जाते हैं। जैसे कि ये एक जोन है, फिर ये एक जोन यहाँ पर बनाया जाता है, ऐसे करके जोन यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो पहले जैसे कि यहाँ पर रखे जाते हैं हर्बीवोर्स। पहले क्या होंगे, यहाँ पे आपको हर्बीवोर्स देखने को मिलेंगे। जैसे आपको डियर मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले जैसे डियर आपको मिल गया है, हर्बीवोर्स होते हैं। आगे जैसे जैसे आप आगे विजिट करेंगे वैसे वैसे जैसे आपको एलिफेंट यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, आप और ज्यादा यहाँ पर आगे जाएंगे तो अब आपको यहाँ पे क्या देखने लगेंगे, टाइगर जो है। ठीक है, टाइगर जो है या लॉयन जो है ये आपको देखने को मिलेंगे। तो नेशनल पार्क में क्या किया जाता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे डियर भी उसी स्थान में है, टाइगर भी वही है, लॉयन भी वही है, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग यहाँ पे जोन बनाए जाते हैं और अलग अलग जोन में इन जीवों को यहाँ पे रखा जाता है। नेशनल पार्क में ये भी है कि इन जीवों का ध्यान भी रखा जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे चारे की उपलब्धता कम है तो उसके लिए भी यहाँ पे एफर्ट्स दिए जाते हैं जिससे कि जीव जो है वो आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। अगर आप कभी किसी नेशनल पार्क में विजिट करेंगे तो नेशनल पार्क में आपको सभी, जैसे आपको झीलें देखने को मिल सकती हैं, झील है, तालाब आपको देखने को मिल सकते हैं, छोटे छोटे जो माउंटेन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, रिच वेजिटेशन वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। जो यहाँ पे जीव हैं, अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स आपको देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इन शॉर्ट नेशनल पार्क क्या करते हैं, यहाँ पे कंजर्वेशन की बात करते हैं, सारे कंजर्वेशन की बात करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है वो नहीं होंगे। कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो बस ये कि रोड बना दी जाएगी बीच में जिससे कि आप यहाँ पे विजिट कर सकें। अच्छा, नेशनल पार्क में ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी से उतर करके ऐसे घूम सकते हैं। आप गाड़ी में बैठे रहते हैं और गाड़ी से ही आप विजिट करते हैं। स्पेशली उन एरिया में जहाँ पर आपने कहा कि कार्निवोर्स होते हैं, वहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपनी गाड़ी है, अपनी जो बस है या जीप है उसके अंदर से ही आप इन एनिमल्स को देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो या जिसकी वजह से जो एनिमल लाइफ इफेक्ट हो, ऐसी एक्टिविटी आप नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम यहाँ पे नहीं होता है। और आपने ना ह्यूमन एक्टिविटी तो यहाँ पे वैसे भी नहीं होती है, जैसे कि शिकार आप नहीं कर सकेंगे वहाँ पे, शिकार करना एकदम वहाँ पे क्या है, निषिद्ध है। वहाँ पे आपने कहा कि माइनिंग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि खुदाई जो की जाती है
और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, जैसे पॉन्ड आपको मिला है तो आप वहाँ पे ऐसे नहीं कि फिशिंग आपको अलाउ की जाएगी, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे परमिसेबल नहीं होती हैं। अब देखो एग्जाम्पल हमारे पास है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर आपको ध्यान होगा तो प्रीवियस जब हमने चैप्टर जब पढ़ा था तो तब भी आपको सेम होमवर्क में दिया गया था कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस जगह पे है ये आपको देखना है, किस स्टेट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, करके लेकर के आना है। जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं सभी में कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है और किस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में है ये आपको करना है। चलिए ये हमने बात की है प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में, ठीक है। अब कुछ टर्म्स हमारे पास आते हैं जैसे कि एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है, ये कुछ एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं एंडेमिक स्पीशीज से, जैसे कि रेड डाटा बुक क्या होती है, जैसे कि IUCN क्या होता है, और इसी से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हमारे पास आएंगे जैसे कि एक्सटिंक्ट क्या होता है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड क्या होता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या होते हैं, एंडेंजर्ड क्या होते हैं, वल्नरेबल क्या होता है, नियर थ्रेटेंड क्या होता है, लीस्ट कंसर्न, डेटा डेफिशिएंट, नॉट इवेल्युएटेड, ये सारी चीजें हमारे पास आती हैं। माइग्रेशन क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। हम वर्ल्ड को और ज़्यादा ग्रीन कैसे बना सकते हैं, मेक द वर्ल्ड अ ग्रीनर प्लेस, कैसे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास चीज़ें आती हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ टॉपिक हमारे चैप्टर के रह जाते हैं जो हमें यहाँ पे रिवाइज करने हैं। एंडेमिक स्पीशीज पे आ जाओ, क्या होती है एंडेमिक स्पीशीज। आपने कहा एंडेमिक स्पीशीज इज दैट ecological state of a species where a species is unique to a डिफाइन जियोग्राफिकल लोकेशन। एंडेमिक स्पीशीज वो होती है जो किसी विशेष स्थान पे ही पाई जाती है, ठीक है, उसके अलावा और कहीं नहीं पाई जाएगी। तो पढ़ते हैं, आपने कहा एंडेमिक स्पीशीज आर दोज दैट आर फाउंड इन जस्ट वन रीजन एंड नाउ एज इन द वर्ल्ड, सिर्फ एक ही स्थान पे पाए जाते हैं, उसके अलावा और कहीं नहीं पाए जाते हैं, उनको हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंगारूज आर ओरिजिनली एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया, कंगारू जो होते हैं वो ओरिजिनली ऑस्ट्रेलिया में हमें पाए जाते हैं, and are found nowhere else in the world. In case where they have been spotted outside their natural habitat is due to human introducing them when the animal was in captivity. देखो सिंपल सी बात है, एंडेमिक स्पीशीज जैसे हमने कहा कि नेचुरली जो जीव हैं या जो प्लांट्स हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और बाय एक्सीडेंट एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी जाते हैं। जरूरी नहीं कि सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस ही कराया गया होगा। तो वो क्या होती हैं, वो आपने कहा कि अलग अलग मेथड हो सकते हैं और वो किसी न किसी रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं और इजीली वहाँ पे ग्रो भी हो जाते हैं, इजीली वहाँ पे इवॉल्व भी कर जाते हैं। एंडेमिक स्पीशीज वो होती है कि जो सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर एरिया में ही रहेगी और वो ओरिजिनली वहीं रहेगी, वहाँ से कहीं और माइग्रेट नहीं करती है। अगर वो अपने नेचुरल हैबिटाट के अलावा कहीं और भी देखी जा रही है, इट मीन्स कि उसे इंट्रोड्यूस किया गया है, वो खुद से किसी दूसरे प्लेस में नहीं जाएंगे। यही एग्जाम्पल आपको दिया गया है कंगारू का, ठीक है। There are also other marsupials that are endemic only to Australia and its surrounding Iceland. The Tasmanian tiger is one such animal that was endemic to Australia, Tasmania, and Fugunia, but now it is extinct. तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आते हैं किसके, एंडेमिक स्पीशीज के। आगे हमने काफी सारे जो जीव हैं उनके बारे में बात की है, ठीक है, जैसे कि एशियाटिक लॉयन गिर फॉरेस्ट में जो पाए जाते हैं, कश्मीर स्टैग जो होता है, लॉयन टेल्ड मैकेक जो होता है, पर्पल फ्रॉग, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो हमने रिवाइज किए हैं। एक बार आप लोग आपने नोट्स बनाए होंगे, एक बार आप लोग इन सारे जो एनिमल्स को पढ़ के लेकर के आएंगे, कहाँ पाए जाते हैं, क्या इनका फीचर होता है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।